आजकल का युवा समाज हम देखते हैं ग्रसित है निजी आत्मतृप्ति के लिए। माता पिता इतना मेहनत करके पैसे जमा करते हैं, बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल कॉलेज में, अच्छे कपड़े, मोबाइल, गैजेट सब चीज देते हैं, आने जाने के लिए पैसे देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं। तो बच्चे का केवल और केवल एक कर्तव्य होना चाहिए, विद्या अर्जन। केवल और केवल एक कर्तव्य होना चाहिए, केवल विद्या अर्जन। इसमें अगर वो ईमानदार है तो मतलब वो श्रेयस के लिए यानी कि अपने भविष्य के लिए जागरूक है। नहीं तो मैं मोस्टली मैं देखता हूं कि जो आज हमारा जो युवा पीढ़ी है वो ग्रसित है किस चीज के लिए? प्रेयस के लिए। स्कूल कॉलेज के नाम पे जाएगा, कॉलेज स्कूल को बंक करेगा और उसके बाद भाग जाएगा कहां पे? चाय की टपरी पे। अभी युवावस्था शरीर है, नौजवान धीरे धीरे अभी युवावस्था से यौवन खिला ही है, और उसी समय वो सारी संसार का सुख को बटोर लेना चाहता है। नशा बहुत आसानी से आज के डेट में अवेलेबल है, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, इसके आदि हो जाते हैं। मैंने कई सारे ऐसे केसेस में जब जाता हूं, बच्चे हमारे पास आकर के अपने निजी बात बताते हैं तो मुझे अंदर से बहुत पीड़ा होती है और बहुत ग्लानि भी होती है कि कहां जा रहा है हमारा मनुष्य समाज। आखिर ऐसे बच्चों का कौन यहाँ पे देख रेख करने वाला है? तो वो नशा करने लगता है। शुरुआत में उसको बहुत आनंद आता है, सिगरेट से प्रारंभ होती है, चाय सिगरेट हो जाता है, फिर गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, है ना, ये सब चीज होते रहता है। उसके बाद वो जैसे कॉलेज में गया तो फिर हर व्यक्ति मना करता है श्रेयस के लिए, यानी कि जो क्षणिक सुख है इस चीज का त्याग करो, तभी आपका जीवन बुलंदी पर पहुंच सकता है। क्षणिक सुख, सिगरेट पीने में तुरंत जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, तंबाकू सेवन करने में या गांजा फूकने में या चरस लेने में, ड्रग्स लेने में, वो तुरंत हमारा डोपामिन हाई होता है, हमारा बॉल लाइफ लगता है कि एकदम बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गया, हम बिल्कुल है ना टॉप ऑफ द हेवन हो गए, स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे हमारा हार्मोन डाउन होता है, डोपामाइन डाउन होता है, फिर हम अपने आप को धरातल पे पाते हैं फ्रस्ट्रेटेड, असहाय अवस्था में। तो इसको आप ये जो खुशियां हैं इसको क्या बोलेंगे आप? श्रेयस क्या बोलेंगे? है कि नहीं? आप लोगों में से हो सकता है किसी किसी को बहुत आदत, ये मालूम है आपको कि एक लॉन्ग टर्म में हम अपने स्वास्थ्य को दांव पे रख रहे हैं। तंबाकू का सेवन, पान बीड़ी गुटखा का सेवन, ये सबको मालूम है। मालूम है कि नहीं है? सबको मालूम है ना? एक जगह मैं ऐसी बातें कर रहा था तो पीछे में कुछ लोग बैठे हुए थे और ऊपर से उन्होंने क्या किया था, निकाल लिया था, है ना, वो डिब्बी होती है ना छोटी वाली तंबाकू, है ना, वो कर रहे थे। उसके बाद जब मैं बोला है सही बात है कि नहीं है, हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। वो सही बात बोल भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो श्रेयस का आदी हो चुका है, यानी कि क्षणिक सुख का आदी हो चुका है। इसलिए संसार में जो क्षणिक सुख है ये सब एडिक्शन में बदल जाएगा एक दिन, और उसके बाद हमारा जीवन नर्क बना देगा। माता पिता, समाज और गुरुजन जिस बात के लिए आज्ञा नहीं देते वो सब श्रेयस है, उस चीज से हमें बचना चाहिए। अगर विद्यार्थी जीवन और हमारे वास्तविक हम अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें प्रेयस से बचना चाहिए और श्रेयस को चुनना चाहिए। प्रेयस को नहीं चुनना चाहिए। सबको पता है अपना स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाए। सबसे पहले स्टार्ट होती है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी बेड पे चले जाओ ताकि आप सुबह सुबह उठ पाओ ब्रह्म मुहूर्त में। उठो, उषा पान करो, है ना, व्यायाम करो, भगवान का मंगल आरती दर्शन करो, नाम जप करो, साधना करो। इससे आपका मन स्थिति, आपका बुद्धि, आपका आध्यात्मिक, आपका भौतिक, ये जो चार स्तर पे हमारा अस्तित्व है, हमारा सेंसेस, हमारा मन, हमारा बुद्धि और हमारी आत्मा, ये सब स्पिरिचुअल हो जाती है। तब हमारा संसार बहुत बैलेंस रहता है। श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। तब हम अपने जीवन में एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं और अपना भला करना चाहते हैं। तो अर्ली एज में, विद्यार्थी जीवन में, गृहस्थ जीवन का सुख का जो कल्पना कर रहा है वो प्रेयस के पीछे भाग रहा है। और प्रिंसिपल और सिद्धांत क्या कहता है कि बेटा आप विद्यार्थी जीवन में हो, पहले जिम्मेदार बनो, अपना मन स्थिति को ठीक करो, अपना बुद्धि अर्जन करो, गुण सीखो, चरित्र अर्जन करो। उसके बाद गृहस्थी में तो एक पत्नी स्वीकार करना ही है, फिर आपको कौन रोकने वाला है? अपना गृहस्थी जीवन को आप आनंद उपभोग कर सकते हो, ये मर्यादा है, अभी मत करो। लेकिन जो विद्यार्थी जीवन में इस मर्यादा का हनन करता है उसका आजीवन संघर्ष देखा गया है जीवन में। ना तो उसकी गृहस्थी अच्छी रहती, ना पूरा जीवन अच्छा रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े, टेंशन और संघर्ष में पाया जाता है। तो ये है श्रेयस और प्रेयस। तो जो सार्वभौमिक कल्याण हो उसमें हमें थोड़ी त्याग की जरूरत होती है, और वो त्याग क्या है? अपना निजी सुख। बहुत सारे बच्चे, अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम का सीजन चल रहा है, मैं पूछता हूं आप लोग एग्जाम कैसे चल रहा है? प्रभु जी अच्छा चल रहा है। कैसे चल रहा है? अच्छा, बस 2 दिन पढ़ लेते हैं, हो जाता है। अब सोचो, जो साल भर पढ़ना चाहिए उसको साल भर उसने पढ़ा नहीं, क्रिकेट में, सिनेमा में, क्लब में, गर्ल्स के पीछे, बॉयज के पीछे भाग करके अपना जीवन नष्ट किया। और एग्जाम जब आ गया उसके बाद वो सोच रहा है कि मैं 2-3 दिन में पढ़ करके सिलेबस कवर करके और मार्क्स ले लूंगा। तो मार्क्स लेना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है विद्या अर्जन। तो आज की डेट में कॉलेज और माता पिता भी यही देखते हैं। क्या देखते हैं? श्रेयस नहीं देखते हैं, प्रेयस कि मेरा बेटे का मार्क्स कितना आया। ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा कितना गुणी है,
कितना ज्ञान है इसके पास। एक व्यक्ति का काबिलियत कोई किसी व्यक्ति का कोई कागज या कोई व्यक्ति परख नहीं सकता, है ना। लेकिन लोग मार्क्स जितना आया उसी के आधार पे हम उसको अच्छा या बुरा घोषित कर देते हैं। तो यहां पे अपना अगर निजी कल्याण करना है, देश का, परिवार का, समाज का, पूरे राष्ट्र का, संपूर्ण विश्व का, तो हमें श्रेयस को चुनना चाहिए जिसमें सबका कल्याण हो। उसमें अगर निजी सुख का त्याग करना चाहिए तो त्याग देना चाहिए। तो आई बिलीव कि आप लोगों ने ये श्रेयस और प्रेयस को समझ लिया। प्रेयस क्या है? क्षणिक सुख, मेरे पीछे दोहराइए। और जो श्रेयस है वो क्या है? सार्वभौमिक कल्याण, जिसमें सबका आनंद है, सबका सुख है, सबका समाहित है। ठीक है, तो एक टेस्ट मैं करता हूं, अभी आप लोग तुरंत क्विकली आंसर देना कि श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है। ठीक है तैयार हैं आप लोग? जवाब देंगे? हाँ, तो जैसे देखो, भोजन का उद्देश्य है अच्छा स्वास्थ्य। क्या उद्देश्य है? अच्छा, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ स्वाद भी जरूरी है, नहीं? लेकिन आज मैं देखता हूं कि स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वाद ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताओ। तो अगर अपने जीवन में अगर अपने स्वास्थ्य को ठुकरा के स्वाद को, टेस्ट को, जिह्वा के टेस्ट को अगर चुना, तो आपने क्या चुना? क्षणिक सुख चुना कि अभी अच्छा लग रहा है, चटपटा लग रहा है, बहुत अच्छा खा लेते हैं। बहुत सारे बिल्कुल पिज्जा बर्गर ये सब आट पट चौपाटी वगैरह खाते रहते हैं, क्या क्या खाते रहते हैं पता नहीं, है ना। तो स्वाद को हमने चुना, स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट कर दिया। समय अंतराल में इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या बीमारी हो जाएगी? होगा कि नहीं होगा? इसका नतीजा है असाध्य बीमारियां, इरेगुलर फूड ईटिंग है। तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होना चाहिए कि स्वाद महत्वपूर्ण होना चाहिए? पीछे से आवाज नहीं आया माताएं। स्वास्थ्य की स्वाद? तो ज्यादा तला भुना हुआ ऑयली ये सब है ना, ये सब फ्राइड आइटम को स्वाद के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो स्वाद जिस भोजन में है हमें उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए, तब इसमें हमारा स्वास्थ्य मेंटेन होगा। देखो कितनी बड़ी बातें बता रही है, मैं इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज को मैं समझा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, पीने में, ड्रिंकिंग में दो तरह का पेय पदार्थ होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, दूसरा होता है नेचुरल, प्राकृतिक जिस तरीके से हमें प्राप्त होता है, और एक होता है जो केमिकल फैक्ट्री वगैरह में बना, जैसे पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, जो आर्टिफिशियल ड्रिंक है, जो केमिकल से होता है, बनता है। सोडा, स्प्राइट, ठंडा मतलब कोका कोला। अभी गर्मी का दिन चल रहा है, आदमी दिखेगा इधर तो गन्ने का जूस है, इधर तो कोकोनट वाटर है, इधर फ्रूट जूस है, हट, ठंडा मतलब दिमाग में घुस गया। वो क्या है? आर्टिफिशियल केमिकल है, शुगर है, जो हमारे बॉडी के लिए कहीं से भी अच्छा, ये मैं खुला मंच पे बोलता हूं, कहीं से भी अच्छा नहीं है। क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा? लेकिन फिर भी अगर आप कोकोनट वाटर को, शुगर केन को, फ्रूट जूस को ठुकरा करके और उसके बाद जा रहे हो किसमें? जिह्वा के स्वाद के लिए, मन के स्वाद के लिए, तो आपने क्या चुना फिर? प्रेयस चुना कि श्रेयस चुना? प्रेयस चुना। तो प्रेयस का चुनाव बहुत अच्छा है। क्यों? वो तुरंत मन को खुशी देता है, जिह्वा को संतुष्ट करता है, हमारी इंद्रियां तुरंत प्रफुल्लित हो जाती है, हमारे मन के भाव में जो वेग उठ रहे हैं वो शांत होता है। लेकिन इसका त्याग करो, तभी हम श्रेयस की तरफ जा सकते हैं, तभी हम अपना निजी कल्याण के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं ये विश्वास करूं कि जिसका जिसका आदत है छोड़ देंगे तुरंत आज से। ऐसा है? 7 बजे के बाद किसी का लगा हुआ है, प्रभु जी सही बात है, लेकिन क्या करें, आदत लगी हुई है। व्यक्ति जान जान करके अपने जीवन में जहर डाल रहा है। ये पेट है, ये गार्बेज नहीं है, कूड़ादान नहीं है। इसका भरपूर ख्याल रखो ताकि जीवन आपका अच्छा चले। तो प्रेयस का और श्रेयस का चुनाव करना हमें सीखना पड़ेगा। अब जो विद्यार्थी है उसके लिए है, बताओ, मौज मस्ती मनोरंजन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एकेडमी के ज्ञान, स्कूल कॉलेज का अटेंडेंस, क्या महत्वपूर्ण है? अभी तो बोलोगे आप। सही बात है, स्कूल ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्लासेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमें जाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। लेकिन फिर क्या हो जाता है, आप जा क्यों नहीं पाते? 4 टपरी वाले दोस्त बोलेंगे अरे चलना, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। फिर आपकी गाड़ी जहां लेफ्ट जा रही थी राइट मुड़ जाती है, बंक हो जाता है, और दिन भर का टाइम पास हो जाता है इधर पार्क में, इधर उधर घूमते हुए, टहलते हुए। विद्यार्थी जीवन है, समय आपका है, गोल्डन पीरियड है। इसको अगर आप श्रेयस की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो आपका जो प्रेयस जो है, अभी जो क्षणिक सुख के पीछे आप भाग रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बड़ा खमियाजा चुकाना पड़ेगा, बहुत बड़ा खमियाजा चुकाना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, आप लोग सब देना उत्तर, ठीक है? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, व्यक्ति की कपड़ा? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कपड़ा की व्यक्ति? लेकिन आज लोगों की पहचान किससे हो रही है? कपड़े से, व्यक्ति से नहीं हो रहा। समझ पा रही इस बात को? जो जितना महंगा कपड़ा पहना हो उतना अच्छा, अगर गरीब पहन जैसा दिख रहा है, थोड़ा साधारण कपड़ा जैसे मेरे जैसा पहना हुआ है, तो 2 कौड़ी का। शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आत्मा?
है ना। और भागवत गीता का तो ज्ञान ही ऐसे प्रारंभ होता है कि आत्मा का विज्ञान को समझो, दैट यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल। आप आत्मा हो, जो पिता के शरीर से जो इंग्रेडिएंट माता के शरीर में गया, और माता के शरीर में हमारा सदेह तैयार हुआ, हाथ कान नाक इंद्रियां, और उसके बाद फिर हम इस संसार में आए, है ना। क्या नाम है प्रभु जी आपका? अभिषेक। तो प्रभु जी आप जिस दिन इस संसार में आए उस दिन नाम था क्या? अभिषेक। आप लोग का जो जो नाम था अभी है, जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन नहीं था ये नाम। दिया था किसी ने? जो शरीर मिल गया शरीर के हिसाब से बोल दिया बेटा हुआ है बेटी हुआ है। लेकिन नाम जो आज आप लेकर के घूम रहे हैं ना पहचान पत्र पर, ये नाम आपको बाद में मिला। हम लोग जब माता के गर्भ में रहते हैं तो हमें थोड़ी मालूम होता है कि हमारी माँ कैसी है, हमारे पिता कैसे हैं, हमारा घर कैसा है, घर का कैपिटल स्थिति कैसा है, कौन से राष्ट्र में पैदा हो रहे हैं हम, कौन सा जाति कौन से धर्म में पैदा हो रहे हैं, कुछ पता रहता है? माँ पढ़ी लिखी है अनपढ़ है, पिता समझदार है बुद्धिमान है अमीर है, कुछ पता रहता है? माता के गर्भ में हम रहते हैं। बाहर में माता को पिता को भाई बंधु को परिवार के समूह के संसार के लोगों को बाहर से किसी को मालूम रहता है कि ये जो बच्चा अभी जो इस माता के कोख में पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है, गोरा है कि काला है, नाटा है कि लंबा होगा, लंबी आयु का होगा कि अल्प आयु का होगा, समझदार होगा बुद्धिमान होगा, सतोगुणी पुरुष होगा कि नालायक होगा, रेपिस्ट होगा, दुराचारी होगा? किसी को कुछ आइडिया है? पढ़ा लिखा गुणवान व्यक्ति बनेगा कि ऐसे ही रह जाएगा? अंधा होगा कि लंगड़ा होगा कि लूल्हा होगा? कुछ मालूम है बाहर में? नहीं। जिस दिन पैदा हो गया बधाई हो आप पिताजी बन गए, बधाई हो आप माता बन गए, मैं मामा बन गया, मैं नाना बन गया, नानी बन गया, लोग तालियां बजाते हैं, बच्चा रोते रहता है। लेकिन उस समय अभी उसका कोई नाम नहीं है तो सब टेंशन में है, अभी छोटा सा बच्चा है, खेलने दो उसको। 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद हो सकता है परिवार के जन सब लोग समूह में बैठ करके डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे पर कौन सा रबर स्टैम्प चिपकाएं, क्या नाम रखा जाए इसका। तो रख दिया अभिषेक। तो आज से इस बच्चे का नाम अभिषेक हुआ। मतलब अभिषेक का नाम से पहले अभिषेक का जो शरीर है, जो उसकी आत्मा है, उसका अस्तित्व है। ये नाम अब्दुल भी हो सकता था, जोसेफ भी हो सकता था, जोगिंदर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, नहीं? तो बाहर का जो नाम हमें मिला है संसार से, जो हमें जाति मिली है, जो देश धर्म और जो घर और परिवार मिला है, ये सब हमारे अपने कर्मों से मिलता है। ये वास्तविक सार्वभौमिक सत्य नहीं है। सार्वभौमिक सत्य क्या है? कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति को मैंने देखा है जब मर जाता है तो उसका शरीर वहीं पड़ा रहता है, लोग मुंह छुपा के बैठे रहते हैं, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? वो था, चले गए। कौन गया? जिसके साथ आपका आजीवन व्यवहार पूर्ण डीलिंग रहा है, वो व्यक्ति आपके सामने लेटा है, उसको उठाओ, खड़ा क्या करो, हाय हेलो करो, कर पाओगे क्या? तो उसमें व्यक्ति की चेतना हायर हो जाती है, वो बोलता है कि गया। तो जो गया वो आत्मा था ना। तो आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या है बताओ? देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। आत्मा केवल और केवल अपना शरीर रूपी कपड़े को बदल रहा है। वासान से जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम लोग पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा मार्केट से लेकर के पहन लेते हैं। अभी गर्मी आ गया, ठंडे के कपड़े हमने वस्त्र डाल दिए, संदूक में बंद कर दिया। किया कि नहीं किया? आज से 1-1.5 महीना पहले ठंड लगती थी, जैकेट था, मफलर था, टोपा था, कहां गया वो व्यक्ति? सेम हैवी टी शर्ट में घूम रहा है, पहले वो जैकेट में घूमता था। तो पुराने कपड़े को जैसे त्याग करेगा व्यक्ति नया कपड़ा धारण करता है, वैसे जो जीवात्मा है नवानि गृह्णाति नरो बनानी, तो नया देह स्वीकार कर रहा है। देहिने अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा। तो एक छोटा आत्मा को जब एक शरीर मिला तो कुमार अवस्था का, बाल्य अवस्था का हम सबका शरीर था। फैमिली एल्बम ढूंढ करके देखो, आपको तस्वीर मिलेगा कि ये देखो बच्चा बैठा हुआ ना माता के गोद में, ये मैं ही हूं। लेकिन वो शरीर नहीं मिलेगा इस संसार में, कहीं मिलेगा? हो सकता है आपने जो व्यवहार किए बचपन में वो कपड़े मिल सकते हैं इधर उधर आपके घर में कहीं, लेकिन वो शरीर गया। तो एक जीवात्मा ने नया शरीर धारण किया। कौन सा शरीर? युवा अवस्था का, लंबा हाइट, लंबी चौड़ी छाती, अच्छा सुडोल शरीर, हैंडसम खूबसूरत चेहरा, अच्छा हेयर स्टाइल। लेकिन 10 साल के बाद ये भी ढल जाएगा, जरा बुढ़ापा, उहु उहु, खांसी हो जाएगी, छाती में दर्द, घुटने में दर्द, पेट में खराब, सर दर्द, नाना प्रकार की चिंताएं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो बुढ़ापे में जाकर के वो बताता है कि मैं जब बचपन था, एक मेरे ताऊ थे, हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे किशोर अवस्था में, तो वो उधर टहलने आया करते थे। तो हम लोग उनको चिढ़ाते थे कि लो ताऊ फुटबॉल को मारो। एक दिन बुलाया, बोला इधर आओ बेटा, जब मैं तुम्हारी आयु का था ना तो ये जो दीवार देख रहे हो ना 15 फीट की, मैं ऐसा दौड़ करके फान जाता था इसको।
तो मतलब जो शरीर में ये कर्तव्य करते थे वो आज उनके पास वो शरीर नहीं है। तो हम लोग सब आत्मा है और शरीर रूपी कपड़े को धारण करके और केवल अपना शरीर का परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि शरीरों की यात्रा कर रहे हैं। इसी को जीवन यात्रा कहते हैं।